स्मॉग या फिर प्रदूषण की समस्या तो आजकल हम सभी देख सुन और महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतनी भीषण स्थिति होने के बाद भी जरा सी राहत मिलते ही हम इस समस्या को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। हमें लगता है कि चलो ये साल तो बीत गया, अब अगली साल देखी जाएगी। आखिर ऐसा क्यों है? अब हमें अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या ये हमारे घर की चारदीवारी के बाहर खड़ी एक समस्या है या फिर हमने बस अपने आंख कान बंद करके ऐसा मान रखा है। तो चलिए यही समझने का प्रयास करते हैं इस कविता के द्वारा। प्रदूषण रोटी कपड़ा मकान मेहमान पकवान और दुकान के बीच चीखती एक नवजात समस्या दुलारती है, जिसको उपभोग और अधूरेपन की अंधी तपस्या। सूरज का उजाला अब बीमार हो चला है, सांस लेना भी अब विशेषाधिकार हो चला है। नदी का पानी तेजाब सा खूंखार हो चला है, धुंधलापन हर आंख पर सवार हो चला है। राख इतनी है कि बोलना भी दुश्वार हो चला है। कल्पनाओं से निकला नर किए अब हम सबके कंधों पर सवार हो चला है। पर हांफती डांफती सांसों की दुहाई, बिन बात की जल रही आंखों की गवाही अब भी हमें भरोसा नहीं दे पाई है कि ये समस्या सच में बड़ी है या बस यूं ही हमें डराने को किनारे पर खड़ी है। वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान मेहमान पकवान और दुकान संभालते संभालते थकान हो जाती है। विचारों की बस्ती शाम होते होते वीरान हो जाती है। घर से काम और काम से घर के बीच में जिंदगी वैसे भी तमाम हो जाती है। जहां तक इस समस्या की बात है, हम सबको उम्मीद जरूर है कि कोई तो आएगा और इस समस्या पर गौर करेगा, चौराहे पर खड़ा होकर इसके विरोध में शोर करेगा, पेड़ों की बात करेगा और पंछियों की ठौर धरेगा। कोई तो होगा, हमारे अलावा कोई तो होगा जो आएगा और इस नवजात समस्या को उठाकर गले से लगाएगा। पहले खुद समझेगा, फिर हमें समझाएगा। तब तक के लिए हम रोटी कपड़ा मकान मेहमान पकवान और दुकान संभालते हैं और इस समस्या को उस आने वाले शख्स पर डालते हैं। चलो एक बार फिर से इसे अगली साल के लिए टालते हैं।